ओम शांति। आइए सुनते हैं 23 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। बहुत मेहनत करनी है, तभी तो 16 कला संपूर्ण बनोगे, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा बनोगे। भले अभी कोई कमी भी है। बाबा ने कहा, भले अभी कोई कमी भी है, उसको तुम पूरा कर सकते हो। स्वयं की जांच करो। फिर बाबा ने कहा, तुम श्रेष्ठ बच्चे हो, तुम ईश्वरी के संतान हो, इसलिए तो तुम्हें बहुत ही सफलता मूर्त भव का वरदान मिला। भले अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है, लेकिन अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी बहुत ईर्ष्या और जलन, अनेक कमियां हैं। बाबा ने कहा, बाप तो जानते हैं सब बच्चे किस किस प्रकार के हैं। ड्रामा अनुसार एक जैसे तो बन न सके, नंबरवार तो होते ही हैं। कईयों की चलन ही ऐसी है, तो वह क्या पद पाएंगे। शिव बाबा ने कहा बड़े प्यार से कि बच्चों, मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, तुम्हारी दुर्गति से सदगति करने आया हूँ। तुम बड़े दुखी थे, इसलिए मैं तुम्हें सुखी बनाने आया हूँ। इस ज्ञान मुरली को सुनाकर, जब ज्ञान मुरली सुनाऊंगा तब तुम सुनोगे, तो यही अविनाशी पढ़ाई है। बाबा ने कहा, अगर कोई थोड़ा भी यह ज्ञान सुने तो स्वर्ग में आ जाएगा और उसको सारी अपनी परमपिता परमात्मा की याद समाई रहेगी। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम बात है क्या। परंतु तुम्हें तो बच्चों नंबर 1 फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। और क्या करना है, खूब सर्विस भी करनी है। सेंसिबल बन तुम्हें हर बात में बुद्धि से काम लेना है। मन बुद्धि का ही खेल है बच्चों। अभी बच्चे, बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे तुम्हारा बुद्धि का ताला क्या हो गया, खुल गया है। इस पुराने शरीर सहित तुम्हें सब कुछ संन्यास करना है। देह सहित देह के सब धर्म छोड़ एक मामेकम याद करो। छोड़कर सबको क्या संन्यास करना है, काहे का, विकारों का, बुराइयों का संन्यास करना है। क्योंकि ये हट करना है कि हम बुराई ना करेंगे, ना बुराई सुनेंगे। बाबा ने कहा, ना बुरा बोलेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा देखेंगे, ना बुरा किसी को कहेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार तुम्हें खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा, बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। आज भगवान सभी बच्चों को कुबेर का खजाना दे रहे हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। प्रश्न में बाबा ने कहा कि बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट ईमानदार फूल कहते हैं, उनकी निशानी भी क्या होगी। शिव बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चों ध्यान से सुनो। ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे अनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं और अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं। दूसरों के अवगुणों को वो कभी नहीं देखते, अहंकार वो कभी नहीं करते हैं। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। शिव बाबा ने कहा, बच्चों मेरे वचन सुनो। वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल न सके। यह अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए। तुम सब बच्चे गृहस्थ में रहते हुए निवृत्ति मार्ग वाले हैं, यानी ऊंचा बनने वाले हो। वह ब्रह्म को ही याद करते हैं, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहते। भल तुम जांच करो, समझो बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं। ऐसे नहीं वह गीता का श्री कृष्ण समझ उनसे योग लगाएं। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा थोड़ी कहता है, ये तो नहीं कहता। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला ठहरा, शिव को सब बाबा कहते हैं, क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है ना। इसीलिए तो हर मंदिर में वो नीचे बैठा हुआ है और अब
ऊंचा सिंहासन अपने बच्चों को दिया है। किसी मंदिर में ऊंचे कहीं से भोलेनाथ बैठे हैं शिव बाबा? नहीं बैठे, वो नीचे ही बैठे हैं। और कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, विष्णु सभी को अपना ऊंचा सिंहासन दिया है, क्योंकि हर बाप अपने बच्चों को ऊंचे बैठते देखना चाहता हो, ऊंची राजगद्दी पे। बाबा ने कहा सब आत्माओं उनको पुकारती हैं, हे परमपिता परमात्मा। क्यों पुकारती है? क्योंकि वह सुप्रीम परम है, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, पर उनको परमात्मा कहते हैं। वह कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते। शिव बाबा खुद कहते हैं कि बच्चों, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, यह और कोई हो नहीं सकता। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा, मैं अपना परिचय दूँ तब जान सकते हो। यह ब्रह्म को अपना अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, एक बाप है। आत्मा से सब ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। शिव बाबा ने कहा, इतने सब निराकारी दुनिया है, बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है। पर मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है। बाबा ने कहा, परंतु वह कोई देवता है नहीं, ज्ञान सूर्य तो हम शिव को ही कहेंगे, कोई देवता को थोड़ी कहेंगे। बाबा ने कहा, 84 जन्म ले रहे हैं तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी यह है आयरन एज दुनिया, बहुत काली दुनिया है, कलयुग है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एजेड दुनिया। वह सोने की दुनिया रहती, वहाँ सब सुखी रहते हैं। वहाँ कौन रहते हैं बच्चों, जानते हो? वहाँ सब देवताएं रहते हैं। वह कहाँ गए ये किसको भी पता नहीं है। कहते हैं, समझते हैं भी हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है कि पुनर्जन्म लेते ही लेते देवता से बदल हिंदू बन गए, पतित बने हैं ना। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है, किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो तो देवी देवता कहला न सके। बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने ही आकर किया है, होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है। बाबा ने कहा शिव पुराण भी है। वास्तव में बाबा ने कहा ये गीता सुनाई जाती है। शिव बाबा ने कहा कि देखो कि बाबा ने कहा कि बच्चों, मैं तुम अहंकार नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। मैं तो सबसे पहले नमस्ते करता हूँ मेरे मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, ओम शांति। धारणा में बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम्हें धारणा करने से ही तुम देवता बनोगे। ईर्ष्या किसी से नहीं करनी है, कमियां हो निकाल दो। पढ़ाई में ऊंच पद पाना है, तुम्हें सबका ही क्या करना है, सबको ही तुमको ज्ञान देना है। शरीर सहित विकारों का संन्यास लेना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार तो बिल्कुल ही नहीं रखना है, अपने घर गृहस्थ का कल्याण करना है। वरदान में बाबा ने कहा, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। शिव बाबा ने विस्तार में बताया कि जो अविनाशी बेहद बाप के बच्चे हैं वो सदा खुशी में रहेंगे। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, लेकिन आप तो बच्चों बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वह ऐसे समझो कि वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इस बेहद के अधिकार के नशे में और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहोगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित है। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हो, कोई फिक्र नहीं रहती। अपनी सर्व जिम्मेदारियाँ बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो। बाबा ने कहा अपनी जिम्मेदारियां सब बाप के हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो उदारचित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव हैं। ओम शांति बच्चों, ओम शांति।